दोस्तों कुछ भाई ऐसे हैं जो अभी भी गर्मी के मौसम में अपने बजरी तोतों से ब्रीड लेने का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको उम्मीद है शायद उनके बर्ड्स कुछ ही टाइम में ब्रीड कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में किस तरह से अपने बजरी तोतों से ब्रीड लेना होता है, मैं आपको एक लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। गर्मी के मौसम में एक पेयर की ब्रीडिंग दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि गर्मी में ब्रीड लेने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तभी आप इस इतनी तेज़ गर्मी के मौसम में अपने बजरी तोतों से ब्रीड ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में आपको पूरी बात समझ में आएगी कि किस तरह से गर्मी के मौसम में आप अपने बजरी तोतों से ब्रीड ले सकते हैं। तो चैनल से जो भाई हमारे नए जुड़े हैं तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा को सब्सक्राइब करें और भाई वीडियो को लाइक सभी भाई ज़रूर किया करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मुझे लगभग 1 महीने का टाइम हो चुका है कि मैंने अपनी कॉलोनी की सारी मटकियां धीरे धीरे करके, जिस तरह से उनकी ब्रीडिंग का क्लच जो है कंप्लीट होता रहा, मैंने मटकियां हटाता चला गया। और अब आप कॉलोनी में देख सकते हैं, आपको एक भी मटकी नज़र नहीं आ रही होगी। तो एक भी मटकी नहीं नज़र आ रही है, सारी मटकियां उतार दी गई। तो बजीज पैरट से जब ब्रीड स्टॉप करना होता है तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक फ़ीमेल और दूसरी फ़ीमेल के क्लच में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। कभी कभी किसी फ़ीमेल के बच्चे बड़े हो चुके होते हैं तो किसी फ़ीमेल के मटकी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो इस वजह से ब्रीडिंग स्टॉप करने में परेशानी आती है। अगर हम मटकियां हटा देंगे, बर्ड्स को वहीं छोड़ देते हैं उसी केज या कॉलोनी में, तो फिर फाइट होती है और जो दूसरी फीमेल्स होती हैं जिनकी मटकियां हट चुकी होती हैं, वो दूसरे बर्ड के साथ फाइट करके उनको ज़ख्मी कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सारी फीमेल्स जो हैं हमारी कॉलोनी की, जिनका क्लच कंप्लीट होता गया, जिसकी मैं मटकी उतारता गया, उसको मैं एक केज के अंदर सेपरेट करके छोड़ता चला गया। तो देखिए ये है दोस्तों वो केज। इस केज के अंदर मैंने जो है धीरे धीरे करके सारी फीमेल्स जो है मैंने छोड़ना शुरू कर दी, जिनकी मुझको ब्रीड स्टॉप करनी थी। तो दोस्तों इस केज के अंदर बाहर से मैंने 2 मटकियां लगा रखे हैं, आप देख ही सकते हैं। तो ये मटकियां मैंने बहुत ही मुश्किल से लगाई थी बाहर से सेट करके। तो इनको हटाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल काम लगा, क्योंकि मुझे दोबारा एडजस्ट करना पड़ता। तो मैंने काम ये किया कि मटकियों के जो ढक्कन हैं उन पर कपड़े से कवर करके उस मटकियों के ढक्कन को बंद कर दिया, ताकि जो है फीमेल्स उसके अंदर ना जाएं और ब्रीड ना करें और मुझे मटकियां भी दोबारा से हटाकर लगानी ना पड़ें। तो मैंने इसके अंदर सारी फीमेल छोड़ रखी थी दोस्तों। अब जब मेरा क्लच पूरे सारी फीमेल्स की ब्रीडिंग कंप्लीट हो गई, तब मैंने जब सारी मटकियां हटा दी तो मुझे फ़ीमेल्स को बाहर निकालना था कॉलोनी में। तो जब मैं फ़ीमेल को धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहा था तो दोस्तों मैंने देखा कि एक फ़ीमेल नज़र नहीं आ रही है। तो मैंने जब गौर से देखा तो भाई मुझे पता चला कि उस फीमेल ने वो मटकी के ऊपर जो कपड़ा लगा था उसे किसी तरह से हटा दिया। तो मुझे लगा कि फ़ीमेल शायद मटकी में मेरे डर की वजह से घुस गई है। तो मैंने जब कैमरा लगाकर फ़ीमेल को निकालना चाहा तो देखा तो मैं हैरान रह गया कि उसके अंदर अंडे और बच्चे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, देखें ये है वो फीमेल। इस तरह से देखिए इसने थोड़ी सी जगह के अंदर जगह बनाई कपड़े को हटाकर और मटकी के अंदर चली गई और वहां जाकर इसने अंडे और बच्चे दे दिए। अब दोस्तों केज के अंदर कोई भी मेल नहीं था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये अंडे फर्टाइल कैसे हुए और बच्चे कैसे आए। देखिए ऐसा होता है कि जब मैंने इनको कॉलोनी से पकड़कर केज के अंदर रिलीज़ किया, उस दौरान इनकी मैटिंग चल रही थी दोस्तों। तो काफ़ी फीमेल्स की मैटिंग चल रही थी, वो अंडे देने वाली थी। और केज के अंदर भी मुझे कुछ अंडे पड़े हुए मिले जिनको मैंने की ब्रीड लेनी नहीं थी, तो वो अंडे मैंने हटा दिए थे और वो अंडे मैंने फेंक दिए थे। लेकिन मैंने ये गौर नहीं किया कि मैंने जो दरवाज़ा बंद किया था कपड़े से, मटकी का होल, उसमें किसी तरह से उस फीमेल ने एंट्री की और पहले से उसके पेट में जो अंडे बने हुए थे उनको उस मटकी में ले किया। और काफ़ी ज़्यादा फ़ीमेल केज के अंदर थी, तो मैंने इतना गौर नहीं किया कि कोई फ़ीमेल कम नज़र आ रही है। तो मुझे इतना ख्याल नहीं रहा कि कोई फ़ीमेल शायद मटकी के अंदर बैठी रहती हो। तो बराबर
अंडों को इंक्यूबेट करती रही, सेकती रही। और देखें आप दोस्तों, 4 अंडे दिए थे इस फीमेल ने और 3 बच्चे भी निकाल लिए और 1 अंडा अभी बाकी है। तो देखें, मैंने इसमें अभी 2-3 बर्ड और बचे हैं, इन्हें भी मैं रिलीज़ कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। तो ये मैं निकाल रहा था तभी मेरे को ये निगाह में पड़ा ये सीन, और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जो है इस फीमेल ने इतनी गर्मी के मौसम में भी देखें कितनी अच्छी ब्रीड कर दी है। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में बजरी तोतों से ब्रीड लेने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। देखिए, टेम्परेचर 30 और 35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तब आपको ब्रीड नहीं लेनी है। तो इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दोस्तों आपको करना ये होगा कि आपको कूलर लगाना होगा, या कुछ भाइयों के यहाँ एसी है तो वहाँ एसी में भी आप अपने बजरी तोतों से ब्रीड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एसी में बजरी तोतों को। कूलर लगाकर आप टेम्परेचर मेंटेन करें, वेंटिलेशन के जंगले जो हैं वो ऑन रखें, ऐसी जगह पर केज को रखें जहां प्रॉपर वेंटिलेशन हो और गर्मी कम से कम आपके बर्ड को लगे। आप अपने बर्ड्स को जो है ठंडी तासीर की चीज़ें खिलाएं, आप हरा धनिया खिलाएं, ककड़ी खिलाएं, तरबूज खिलाएं और आप भीगे हुए गेहूं खिलाएं, बॉयल राइस खिलाएं। अब आप जो हैं गर्म तासीर की चीज़ जैसे सूरजमुखी के बीज हैं, अंडे हैं, बॉयल जो एग बॉयल करके देते हैं एग फूड, वो भी नहीं देना है, पालक नहीं देना है, मेथी नहीं देना है। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में भी बजरी तोते हालांकि ब्रीड करते हैं, पूरे साल बजरी तोते ब्रीड करते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब हमें अपने बजरी तोतों से एक तो ब्रीड नहीं लेना होता, दूसरा हमें दोस्तों रेस्ट भी देना होता है अपने बर्ड को। कंटिन्यू अगर हम ब्रीड लेते रहेंगे तो हमारे बर्ड्स की हेल्थ ख़राब होगी और जो बच्चे निकलते हैं वो बेकार निकलने लगते हैं, कंडम चिक्स निकलते हैं जिनकी हेल्थ और फैदर वगैरह अच्छे नहीं आते हैं। तो इस वजह से हम गर्मी के मौसम में ब्रीड को स्टॉप कर देते हैं, जैसे कि मैंने कर रखा है, अपनी कॉलोनी से सारी मटकियां हटा दी हैं। लेकिन इस फीमेल ने चुपके से जो है एक मटकी के अंदर अंडे दे दिए और बच्चे भी दे दिए। तो दोस्तों, अब इस बच्चों को हम अच्छे से पालेंगे तो इस केज को मैं अपने ऐसी जगह पर ले जाकर रखूँगा जहाँ पर मैं इनको अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन करके दूं, ताकि कॉलोनी में थोड़ा ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं इसको अपने एक रूम में रखूँगा जहां पर मैं इसको काफ़ी कम टेम्परेचर में इस फीमेल के बच्चे बड़े होते हुए आपको दिखाऊंगा। तो उसको आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि इन बच्चों का क्या हुआ, किस तरह से ये बच्चे निकल रहे हैं और इनकी हेल्थ कैसी है। तो आप दोस्तों ख्याल रखा करें, गर्मी के मौसम में कोशिश ये करा करें कि ब्रीड ना लें। लेकिन अगर कुछ भाई ये चाहते हैं कि अभी वो ब्रीड ले सकते हैं, उनका दिल चाहता है कि इस टाइम भी ब्रीड उनके बर्ड करें, तो बजरी तोते बिल्कुल ब्रीड कर देंगे। बस आपको ख्याल रखना होगा टेम्परेचर 30 to 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठंडी तासीर की चीज़ें खिलाएं, वेंटिलेशन की जगह पर केज को रखें, प्राइवेसी दें। तो बिल्कुल इस मौसम में भी बजरी तोते बिल्कुल ब्रीड करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं लाइव प्रूफ में। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, अब मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।